हाय, आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। What is up guys, क्या हाल है सभी के? वेलकम बैक टू द व्लॉग चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। डैम भाई, मैं कभी ये चीज बोला करता था यार इस चैनल पे। एनीवेज, कल मैंने कुछ मंगाया था एंड मुझे मामा अर्थ का मामा अर्थ बेबी क्या मिल गया भाई, ये पता नहीं क्या ही चीज है। बेबी वॉश मुझे फ्री मिला है। आई डोंट नो मेरे को उन्होंने बेबी बॉडी वॉश क्यों दिया, विच इज मिल्की सॉफ्ट हेड टू टो वॉश। सो एनीवेज बढ़िया सीन है यार, नहा रहे हैं बेबी वॉश। ऑल्सो मैंने एक मॉइस्चराइजर, नया सेटअप, नया कैमरा एंगल, नया माइक। लेट्स गो गाइस, नया माइक आ गया भाई, नया माइक आ गया अपने पास। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा भाई अगर कम बैक कर रहे हैं तो क्यों ना माइक के साथ करें। सॉरी, लगी क्या तुम लोग को? लगी क्या? लग रही है? लगनी चाहिए। नया सेटअप है, नया कैमरा एंगल है। तुम लोग को भी ऐसे देख के बड़ा मजा सा आ रहा होगा कि ये तो मतलब बिट्टू है ही नहीं, थोड़ा प्रोफेशनल सा लग रहा है। एनीवेज, तो यार मसला कुछ इस तरीके का था, कुछ इस प्रकार का था कि इस वाले फ्राइडे को जो व्लॉग में डालने वाला था, ऑलरेडी कुछ प्लान था इस फ्राइडे के लिए, बट कुछ इशू की वजह से वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। एंड हमने सोचा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, बिना हमारी शक्ल दिखे तुम्हारा फ्राइडे बीत जाए, ऐसा मैं कैसे होने दूंगा। सो आई थॉट कि क्यों ना let's talk about something that was once a very big thing for me। उसके बारे में इस टाइम बहुत बातचीत चल रही है, तो क्यों ना हम लोग भी उस बारे में बात करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मामा अर्थ बेबी के बारे में नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नीट 2025 के बारे में। कि भाई आखिरकार नीट 2025 हो चुका है। क्या हो चुका है कि अभी तक जो नीट का एग्जाम हो रहा था ना, वो हो रहा था बहुत अच्छे लेवल का, यू नो द अच्छा लेवल। 2020 के बाद से 20, 21, 22, 23, 24 सारे के सारे जो नीट के पेपर थे वो डिफिकल्टी लेवल में अगर हम देखें तो वो इजी में आते थे। तो मैंने नीट का एग्जाम दिया था 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, जिसमें से मेरा जो जेन्युइन प्रिपरेशन वाला था वो सिर्फ 22 और 23 और 24 था। 24 था नहीं, 24 नहीं था, सिर्फ 22 और 23 था। बिकॉज 21 में मैं 12th में था, तो 12th में कौन ही पढ़ाई करता है मैम। और फिर उसके बाद 24 में जो मैंने दिया था वो मैंने ऐसे बस मौज मस्ती में दे दिया था, बिकॉज मेरे को व्लॉग बनाना था एंड मेरे को कंटेंट चाहिए था। सो यू नो व्हाई नॉट स्पेंड 1500 रुपीज फॉर वीडियो, यूट्यूब वीडियो। ऑल्दो वीडियो पे आज मेरे को शायद 800 व्यूज है, सो थैंक यू सो मच। 1500 रुपए मेरे बहुत अच्छे वसूल हुए हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक भाई, असल में हुआ क्या कि नीट का एग्जाम अभी तक आता था बहुत ही ईजी लेवल का, ठीक है, और लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते थे, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई चली जाती थी। जिनके 650 भी आ रहे हैं उनको भी एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा था, गवर्नमेंट मेडिकल सीट नहीं मिल पाती थी। तो उस चीज का कहीं ना कहीं शिकार मैं भी हूँ। तो बट इस साल क्या हुआ कि इस साल ना अचानक से मतलब ऐसे पेपर तो सब सोच के जा रहे थे कि हर बार जैसे जाएगा थोड़ा बहुत टफ आ जाएगा, भाई संभाल लेंगे, इतना तो पढ़ ही चुके हैं, इतना अटेम्प्ट दे चुके हैं, कर ही लेंगे। बट कर दिया एनटीए ने धप्पा कर दिया भाई साहब। एनटीए ने बोला कि तुम्हारी तो मतलब ली जाएगी अच्छे से, तुम जो हमें इतना हल्के में ले रहे हो ना, हम पे तुमने केस वेस ठुकवा दिए। पिछले साल तुमने पेपर लीक किया था, हमने नहीं किया था पेपर लीक। तुमने जो ये इल्जाम लगाए हैं ना हम पे, आओ तुम पेपर देने आओ अगले साल। उन्होंने सीधे डाल दिया भाई जेईई मेंस लेवल टाइप क्वेश्चन, जिसमें मतलब लग रहा है तुम्हें फिजिक्स में सवाल करने में 10-10 मिनट, जो फिजिक्स के सवाल 1-1 मिनट से भी कम में सॉल्व होने चाहिए, चलो 1.5 मिनट में 10-10 मिनट सॉल्व हो रहे हैं भाई। अच्छे से अच्छे एजुकेटर्स उसको 10-10 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं। बोलते हैं ना भाई, उन्होंने असल में अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। पेपर वो बना रहे हैं, उनको क्वेश्चंस बनाने आते हैं, बट वो क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। बच्चे वगैरह ना कर लें, तो थोड़ा तुम भी सोचो ना भाई, मतलब ऐसे अंडर एस्टिमेट थोड़ी ना कर सकते हो तुम एनटीए को। अच्छी बात थोड़ी ना है वो। बहुत गलत ट्रोल किया जा रहा है भाई। इतने सारे जो ऑनलाइन एजुकेटर्स बैठे हुए हैं, बहुत गंदा ट्रोल किया जा रहा है। बिकॉज उनका ना क्या था, मैं नाम नहीं लूंगा भाई, जो फिजिक्स वाला के टीचर्स थे कई सारे भाई, वो उनका ये रहता था कि मैं तुम्हें बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो हाँ, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पेन भी नहीं उठाना पड़ा। जो बायोलॉजी वाला सेक्शन था उसमें बच्चे बता रहे हैं कि जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे वो बहुत देर में आ रहे थे। लाइक तुम ऐसे ऑप्शंस मैच करते करते जाओगे, बहुत देर में जाके तुम वहां तक पहुंच रहे थे। एंड जब तुम उस पर फिजिक्स पे आते हो तो फिजिक्स में जाके तुम्हें वो लेंथी कैलकुलेशन करने को मिल रही थी, जहां तुम्हें 2-2 मिनट में सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस करके भी तुम आंसर्स निकाल सकते हो। बट उसके अलावा तुम्हें मेजर कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, जो कि हम लोग नहीं देखने को मिलते हैं कि मेडिकल वाले बच्चों से ऐसी कैलकुलेशंस कराई जाए। तो भाई बच्चे फूल गए भाई, उनकी सांसें फूल गई, हाथ कांप गए भाई।
शॉर्ट पड़ जाए, पर क्या कर सकते हैं भाई, पेपर तो देने जाना था फैमिली प्रेशर के अंदर। जहां भाई नीट की कट ऑफ जाती थी ना, वो 720 पे 720 भाई सब फुल नंबर आ रहे हैं। पिछले साल तो पता नहीं कितने 68 लोगों के भाई 720 पे 720 थे। एंड भाई वही चीज है ना कि जहां पे तुम एक चीज अच्छी करने की कोशिश करोगे तो वहीं पे दूसरी चीज खराब भी होने लग जाएगी। जैसे एक तरफ एनटीए ने सोचा लेट्स डू समथिंग, भाई हमारी इमेज बहुत खराब हो चुकी है, हम सिर्फ इजी पेपर बना पाते हैं, ला आंसर तेरी अभी रुक जा, तेरी बुंड आधी ना कर दूं मैं। बन गया भाई सब टफ पेपर। अब जब टफ पेपर बन गया तब यहाँ पे भाई बच्चे रोने लग गए, उनकी मेंटल हेल्थ एकदम के भाई हमसे पेपर नहीं हो रहा है पापा, मैं क्या करूं पापा, एक और अटेम्प्ट देना है पापा, मेरी शादी मत कराना पापा, करा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं पर प्लीज मुझे एक और अटेम्प्ट देना है। गाइज hear me out, एक बात सुनो मेरी, ठीक है, जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर दिख रही है। अगर पेपर खराब हुआ है तो सबका हुआ है एंड सिलेक्शन अभी भी उन्हीं का होगा जिनका होने वाला था, बिकॉज जितनी वो 1,80,000 है, पता नहीं कितनी गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं, तो वो ही रहेंगी और उतने ही लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा उतना अच्छा नहीं हुआ है और तुम उस सिलेक्शन के तुम्हें लगता है कि तुम वापस से उतना ही टाइम, उतनी ही एनर्जी, उतना ही डेडिकेशन, उतना ही पैसा तो नहीं, मतलब फिर तो प्राइवेट से ही ना कर लेते, तो उतना अगर तुम ये सब डेडिकेट कर सकते हो उस चीज में तो गो फॉर इट भाई, अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दे, रिजल्ट का वेट मत कर। एंड वहीं अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई मेरा हो गया, आई एम डन विद दिस शिट और मैं अब नहीं कर सकता, भाई भाड़ में जाइए पेपर, मुझे कुछ और ट्राई करना है। मेडिकल में और भी सारे ऑप्शंस हैं, तू डेंटल ले ले, तू बीयूएमएस ले ले, बीएचएमएस ले ले, कुछ ले ले भाई, तू मेडिकल लाइन छोड़ के कहीं और चला जा, मैं तो कह रहा हूँ तू पर कुछ कर तो सही। जिस चीज को, जिस एनर्जी को, जिस डेडिकेशन को तुम वहां लगा रहे थे उस एग्जाम में इतने टाइम से, उसको कम से कम कहीं और डाल के देख, क्या पता बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए। उस एनर्जी को चैनलाइज करना सीख जो तब से तू उस चीज में लगाए जा रहा था, बिकॉज तुझे नहीं पता भाई किस चीज में क्या अपॉर्चुनिटी रखी तेरे लिए। कॉलेज ज्वाइन कर भाई, कोई ना कोई कॉलेज ज्वाइन कर, क्योंकि पता है कॉलेज कोई पढ़ने का टाइम नहीं होता है। कॉलेज में ठीक है थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी होती है, पास तो सबको होना ही है, लेकिन कॉलेज का मेजर पर्पस ना पढ़ाई है ही नहीं। कॉलेज का मेजर पर्पस है ताकि तुम्हें वो एक बफर टाइम मिल जाए, वो 3 से 4 साल का या 5 साल का, कि तुम उसमें ये चीज फिगर आउट कर पाओ कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू और किस चीज को करने में तुम सबसे ज्यादा मजा आता है, किस चीज में तुम्हारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है और किस चीज को तुम पूरी लाइफ भर परस्यू कर सकते हो। क्योंकि बहुत टाइम बर्बाद होता है यार। आई रिमेम्बर जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो 2022-23 ये मेरे जो 2 अटेम्प्ट थे, ये मेरे फुल्ली प्लेज डेडिकेटेड वाले अटेम्प्ट थे और मैंने भाई सब कुछ झोंक दिया था। मैंने इतने सेक्रीफाइसेस भाई क्या क्या नहीं त्याग दिया था मैंने सिर्फ उस एक एग्जाम के लिए, लेकिन बदले में हुआ क्या, नंबर तो अच्छे आ गए, मुझे लगा कि भाई मैं उस सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आ जाऊंगा, लेकिन फिर भाई कट ऑफ इतनी हाई चली गई क्योंकि पेपर बहुत इजी था और मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल सीट नहीं मिल पाई। बट मैं तुम्हें ये बताता हूँ अपने सिर्फ इन 2 साल के एक्सपीरियंस से, ऑल्दो मैंने अपने टीचर से जो कि मास्टर्स तक कर चुके हैं, मैंने उनसे भी ये चीज सुनी, बट मैं तुम्हें सिर्फ इन 2 साल के एक्सपीरियंस से ये चीज बता सकता हूँ दैट यू विल नेवर एवर रिग्रेट दिस, कि मैंने इस चीज को छोड़ के कुछ और अपना लिया। बिकॉज एट द एंड सब चला जाता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मेंटल पीस, मेंटल स्टेट का सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, उसके लिए इतना सारा कुछ बिल्डअप करना, बिल्डअप करते एंड में अचानक से कोलैप्स कर जाना, फकअप कर देता है भाई, इसकी धजिया उड़ा देता है। सो एनीवेज गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। थोड़ी ज्यादा ज्ञान की बात में हो गई एक्चुअली ना यार, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि तुम्हें आगे ऐसा ज्ञान झाड़ू या कुछ बोलो। मैं हमेशा बकचोदी करने में बिलीव करता हूँ, बट क्योंकि यार मैं उस जगह रह चुका हूँ और क्योंकि मैं इस पूरे प्रोसेस से जा चुका हूँ, सो आई नो कि व्हाट इट टेक्स एंड हाउ इट फील्स जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। एट द एंड फिर यार मैं ये सोच लेता हूँ कि तो जिंदगी में क्या क्या देखना है भाई, एंड ये तो एक बहुत छोटू सा इतू सा स्टेप है, निकाल के फेंक दो इसे बाहर में, कुछ नहीं रखा भाई साहब। पैसे वैसे कमाओ, काम करो थोड़ा बहुत, स्टार्टअप करो भाई, बिजनेस आइडिया लाओ, तुम बिजनेस मॉडल बनाओ, मैं तो जानता भी नहीं बिजनेस क्या होता है, सेटअप करो भाई, कुछ तो करो भाई, पैसा कमाओ, आग लगा दो दुनिया को, करो कुछ, मरवा दो भाई किसी को। क्या कह रहा हूँ शिट भाई, चलो बाय बाय।